उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ने कहा, अगर ये लोग अपनी रवैयों को नहीं सुधारें तो हम उनसे उसी तरह से मुआमला करेंगे जैसे हमने उनसे पहले किया था। आज दुनिया भर के मुसलमान इस बात से परेशान है कि वाकई में हजरत उमर ने बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का घर जलाया था। आज की इस वीडियो में हम इस बात को तफसील से समझेंगे कि हकीकत में क्या हुआ था। जब एक मर्तबा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अपनी खिलाफत के दौरान मजलिस ले रहे थे तो उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु से पूछा कि उमर अली कहाँ है, जिसका जवाब देते हुए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने एक खादिम इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर की ओर भेजा और खादिम से कहा कि अली को लेकर आओ। जब ये खादिम इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर पहुंचा और इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर दस्तक दी और इमाम अली अलैहिस्सलाम को पूरा मामला बताया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु के मजलिस में आने से इनकार कर दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी शिकायत का इजहार भी किया जो कि उनको हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु की खिलाफत के बारे में था। उनका कहना था कि उनकी शिकायत और बात को समझा नहीं गया था, इसी वजह से वो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु की मजलिस में शामिल नहीं हुए। जब ये बात खादिम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु को बताई तो वो इमाम अली अलैहिस्सलाम पर गुस्सा हुए और फरमाया, अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम उन्हें बुलाने पर नहीं आए तो वो फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर को जलाने के लिए तैयार है। इमाम अली अलैहिस्सलाम किसी भी सूरत में मजलिस में जाना नहीं चाहते थे और लगातार हजरत उमर के ओर से भेजे गए खादिम को मना करते रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के इख्तिलाफ पर हुए मामले पर खुद सुन्नी किताबों में रेफरेंस मौजूद है। सही मुस्लिम किताब अल-फदेल हदीस नंबर 3496 में मिलता है, जहां हजरत उमर रज़ियल्लाहु का गुस्सा और उनका इरादा जाहिर होता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने ये कहा था कि अगर वो लोग अपना रुख नहीं बदलते और उनका हुक्म नहीं मानते तो वो उनके घर को आग लगा देंगे, और यही बात सही बुखारी में भी मौजूद है और ये दोनों किताबें ऑथेंटिक है। ऐसी कई हदीसें मिलती हैं जैसे कि मुस्नद अहमद इब्न हनबल हदीस 19176। इस रिवायत में भी इस वाक़या का जिक्र है जहां हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने गुस्से में कहा था कि अगर बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम अली अलैहिस्सलाम बैत नहीं करते तो वो उनके घर को आग लगा देंगे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु इतनी बड़ी हरकत कैसे करेंगे। मेरे हिसाब से जब बागे फदक के मुआमले पर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बीच इख्तिलाफ हुआ था, उसके बाद बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी हजरत अबू बकर से बात नहीं की। अगर हम इस बात को ऐसा समझे कि अगर हमारा झगड़ा किसी से होता है तो हम शख्स से बात बंद कर देते हैं और उससे भी बात नहीं करते जो उसके करीब हो, यानी कुछ इसी तरह से था जैसे बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु से बात नहीं की, उसी तरह से उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु से भी बात नहीं की थी। उनके दरमियान आपसी इख्तिलाफ भी था। अब ये सोचने वाली बात है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो क्या कर रहे थे। जो लोग ये बात सोचते हैं वो इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपनी तरह समझते हैं। अगर ऐसा ही होता तो इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में मुआविया को कत्ल कर देते ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद ही ना हो। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है जहां वो फरमाते हैं, जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझको तकलीफ पहुंचाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए नहीं फरमाई, बल्कि उन्हें ये पता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किस तरह बेरहमी से शहीद किया जाएगा। इसके हवाले से ये समझता है कि कोई तो था जो बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को तकलीफ देने वाला कोई तो था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज तक कोई हदीस झूठी साबित नहीं हुई है और ना ही होंगी। और कुछ लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बात का इल्म था, जैसे कि उन्हें पता था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कौन शहीद करेंगे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कौन शहीद करेंगे और इमाम अली अलैहिस्सलाम को कौन शहीद करेंगे। तो क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी बेटी को कौन शहीद करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात भी इसी तरह पता थी जैसे हजरत हमजा रज़ियल्लाहु को कौन शहीद करेगा। हजरत हमजा
रजी अल्लाह को हबशी ने कत्ल किया था और वो हबशी बाद में मुसलमान भी हो गया था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया था और कहा था कि मेरे सामने मत आया करो। कुछ इसी तरीके से जैसा उन्होंने अपने आखिरी वक्त में हजरत उमर से कहा था, मुझे अकेला छोड़ दो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में कई बार हजरत उमर रजी अल्लाह से नाराज रहे थे। अब बात यह है कि लोग इस बात को अपने अपने तरीके से लेते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ने बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का घर जलाया था या नहीं। लेकिन मेरा सवाल है उन लोगों से जो कहते हैं कि बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का घर नहीं जलाया गया था। जरा सोचो, उस दिन जब ये आवाज आएगी कि तमाम मोमिन अपनी नजरें झुका ले, खातूने जन्नत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ ला रही है, और जब अम्मा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा से ये कहेंगी कि आपके उम्मत में से बाज लोगों ने मेरी मजलूमियत को नकारा और मेरे ऊपर किए गए जुल्म को झुटलाया, तो तुम लोग क्या जवाब दोगे? सब्सक्राइब।